मंत्री ने किया एसबीआई जनरल इंश्योरेंस फ्रेंचाइजी का उद्घाटन। खैरा रोड स्थित एसबीआई जनरल इंश्योरेंस फ्रेंचाइजी ऑफिस का बिहार के मंत्री सुमित कुमार सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन भाषण में मंत्री सुमित सिंह ने कहा कि जमुई जिले के लिए बहुत ही अच्छा काम है, इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा। उद्घाटन समारोह में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ओरिजिनल मैनेजर बिहार झारखंड उड़ीसा के अभिषेक पांडे थे। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद से हेल्थ के बारे में लोग जागरूक हुए हैं। शहर से गांव तक लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जागरूक हुए हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एसबीआई के द्वारा पहल किया गया है। फ्रेंचाइजी के लिए एसबीआई इंश्योरेंस के अजीत कुमार ने कहा कि हमें मंत्री सुमित कुमार को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में भाग लिए। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के पदाधिकारी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने लोगों को जागरूक करना चाहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इससे किन किन प्रकार का लाभ मिलता है। आज माननीय मंत्री जी यहाँ पे आए हैं और आपका जो बोल भी है पहले भरोसा जो क्या कुछ कहिएगा, फ्रेंचाइज लिए हैं आप। सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सुमित सिंह जो कि साइंस टेक्नोलॉजी का बिहार गवर्नमेंट के मंत्री हैं और हम एसबीआई जनरल हेल्थ इंश्योरेंस का जम्मू में फ्रेंचाइजी ब्रांच का ओपनिंग किए हैं। उनका अतिथिगण हमारे मंत्री जी थे सुमित सिंह और हम इस जमुई के धरती से एक लोगों को रूबरू करवाएंगे आखिर हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को क्यों ज़रूरी है और इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए और सब हमारे सिस्टम का टीम सब है। थैंक यू। ये आपका ऑफिस है कहाँ पे? ये मेरा ऑफिस है आपका खैरा रोड एसबीआई की ब्लॉक में आदर्श अल्ट्रासाउंड के ऊपर। आज यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? नमस्कार। आज माननीय सुमित कुमार जी जो हमारे साइंस मिनिस्टर हैं और बिहार गवर्नमेंट के एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर हैं, उन्होंने एसबीआई जनरल के हेल्थ इंश्योरेंस का फ्रेंचाइजी ऑफिस जो अजीत जी ने लिया है उसका उद्घाटन किया है। जैसा कि हेल्थ के बारे में कोविड के बाद से काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है और छोटे छोटे गाँव में अब लोग हेल्थ इंश्योरेंस को जानने लगे हैं, तो उसी के तहत ये एक पहला कदम है एसबीआई जनरल का कि जो हमने इस ऑफिस को खोला है और अजीत जी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं और ये इस ऑफिस से नाउ हेल्थ इंश्योरेंस का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है करेंगे। यहाँ के सकता है क्या क्या लाभ मिलेगा जो आपके एसबीआई के द्वारा? देखिए हेल्थ केयर जो नीड है, हेल्थ का इंश्योरेंस का नीड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह, और उसका बोलूँगा कि प्रसार हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है। चूँकि अभी तक जमुई में कोई ऐसा एक ऑफिस नहीं था या ठोर नहीं था जहाँ पर हम लोग जाके जमुई की जनता हेल्थ इंश्योरेंस को लेती, तो ये हमारा पहला एक एंडेवर है, एक कदम है जो अजीत जी के माध्यम से जहाँ पर हम हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को बेचेंगे और जमुई की जनता को हेल्थ इंश्योरेंस के लाभ देंगे। एसबीआई जनरल का आप देखेंगे कि तो सुरक्षा और भरोसा दोनों जो हमारा टैगलाइन है, तो सुरक्षा भी देंगे और भरोसा भी रहेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनिमेश पांडे है। क्या है? मैं रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ ईस्ट 2 का, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा का। मेरे साथ मेरे कलीग हैं, बिहार के हेड हैं मिस्टर विकास, अजीत जी हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर। जमुई को सौगात मिला, क्या कहेंगे कितना फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन में कितना लाभ है? सबसे पहले हम अपने नेताजी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरे बिहार में के सभी जिलों में ट्रेनिंग स्कूल है और हमारे जमुई जिले में 2 स्कूल हैं। उसमें एक कारण था कि जमुई में कोई हेडक्वार्टर है यहाँ तो बनना ही था, लेकिन हमारे जो यहाँ पे डीटीओ हैं बड़े सक्रिय हैं, डीटीओ पदाधिकारी हैं बड़े सक्रिय पदाधिकारी हैं और इनके कड़ी मेहनत के कारण हमारे विधानसभा क्षेत्र दोनों में भी एक ट्रेनिंग स्कूल खुल गया है। इसके लिए मैं
DTO साहब को, संपूर्ण जिला प्रशासन को और अपने नेता मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों का विशेष मतलब ये कृपा रहा है कि हम लोग के क्षेत्र में भी इस तरह का ये हुआ है। और जमुई एकमात्र जिला है जिसमें कि 2 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुले हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूके जाने वाला है। अगर देखा जाए तो एनडीए का सीट शेयरिंग को लेकर कुछ चल रहा है, और जहां तक अगर बात करें चिराग पासवान का अभी तक क्लियर स्टैंड नहीं आया है, क्या इस पर हो रहा है और क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए का स्टैंड तो क्लियर है, पूर्व से क्लियर है और सब कुछ एक तरह से तय माना जाता है। अब चिराग जी को अपना स्टैंड क्लियर करना है कि वो कैसे, बाकी सब तय है। जो उनको सीट शेयरिंग के आधार पे उनको भी जो सीटें दी जा रही थी उन्हें बता दिया गया है। अब उनको देखना है कि उनकी संतुष्टि कितने में होती है। मुजफ्फरपुर में जिस तरह से उन्होंने बिगुल फूका है और जिस तरह से पुरानी सीटों को ही वो दावेदारी है, इसको लेकर क्या लग रहा है कि इंडिया में सब कुछ ठीक है? देखिए, इन सब चीज़ों से उनको बचना चाहिए, इस तरह के हरकतों से बचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और जो शीर्ष नेतृत्व है उन पर भरोसा रखना चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए कि वो क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं। अभी उनकी उम्र उतनी नहीं है, उन्हें भी परिपक्व लोगों से सीखना चाहिए, अनुभवी लोगों से अनुभव लेना चाहिए। राजद और कांग्रेस के जो अगर बागी कुछ विधायक गलत एनडीए होता है, तो क्या लग रहा है कि बिहार में 40 सीटों पर क्या होगा? देखिए, कुछ भी होना हो जाए, 40 सीटों पे होना क्या है ये बिहार की जनता जानती है कि क्या होने वाला है। और एनडीए गठबंधन देखो भारी बहुमत से जीत होने वाली है। और इंडिया अलायंस का क्या होगा? एनडीए अलायंस बचा कहाँ है जो उसका कुछ होगा? तो पहले अलायंस में बताए कि उनके अलायंस में कौन है कौन नहीं, ये तो कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को पहले वो दूर कर लें। आप तो निर्दलीय जीतते आ रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ मंत्री भी हैं और अब एनडीए के साथ आपके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी आ रही है। देखिए, क्या सच्चाई है? नेता का नेतृत्व का जो भी फैसला होगा, नीतीश जी जो भी फैसला लेंगे वो मेरे लिए सर्वमान्य है। हमने तो पूर्व में भी कहा था कि हमारा समर्थन उनके साथ है बिना शर्त, और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि उन्होंने तीसरी बार भी मुझे अपने मंत्रिमंडल में अपना सहयोगी बनाया। पिछले बार 17 भाजपा, 17 जदयू, 6 लोजपा मिला था। इस बार चिराग पासवान के कारण कम सीट मिलने की चर्चा है। नहीं, देखिए, बात चल रही है कि और भी गठबंधन में कुछ साथी आ सकते हैं, तो जो साथी आएंगे तो उनको भी तो कुछ तालमेल के हिसाब से सीट देना होगा। राजनीतिक मनोज सहनी के बारे में, मुकेश जी के मुकेश सहनी के बारे में बात चल रही है, तो आ जाएंगे तो तालमेल में स्वाभाविक है। अगर वो हमारे साथ होंगे तो उनको भी तो कुछ सीटें दी जाएंगी।